बच्चे जो माँ का दर्द नहीं समझते। वर्षों पुरानी बात है। किसी गांव में लीलावती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। दरअसल ये उस समय की बात है जब लीलावती की शादी मुंशी राम सेठ से होती है। मुंशी राम बड़ा धनी व्यक्ति था। उसके पास 4 गाय, 4 घोड़े और 2 बैलें थी जो खेतों में काम किया करती थी। लीलावती अपने ससुराल वालों के साथ काफ़ी खुश रहा करती थी। कुछ साल बीतने के बाद लीलावती के 3 बेटे होते हैं। तीनों बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करती तथा उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाती। तीनों बेटे अपने माँ पिताजी से काफ़ी प्यार करते थे। लीलावती के तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लीलावती और मुंशी राम बारी बारी करके अपने तीनों बच्चे की शादी सुंदर लड़कियों से करवा देते हैं। पत्नियों के आते ही मानो बच्चों का माँ बाप से लगाव ही खत्म हो गया। लीलावती के तीनों बेटे में से कोई भी अपनी माँ पिताजी के साथ सही ढंग से बात तक नहीं करता। लीलावती और मुंशी राम यही आस लिए बैठे रहते कि तीनों बेटे में से कोई तो आकर उनका हाल चाल लेगा। पर तीनों बेटों के पास माँ बाप के लिए समय ही कहाँ रहता। सुबह में अपने काम पे चले जाते और शाम को जब घर वापस आते तो पत्नियों के साथ ही हंसी मजाक में समय निकल जाता। तो भला उन्हें माँ बाप की याद कहाँ से आने वाली। ऐसे ही समय बीतता जाता है। बड़े बेटे और बहू के 2 बेटे और 1 बेटी और दूसरे बेटे का 3 बेटा। सबसे छोटे बेटे का 2 बेटा होता है। मुंशी राम और लीलावती बूढ़े हो चुके थे। मुंशी राम की तबीयत भी खराब रहती थी। एक दिन मुंशी राम की मृत्यु हो जाती है। मुंशी राम की मृत्यु के बाद लीलावती काफ़ी अकेली हो जाती है। लीलावती की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। एक बार उसने सोचा, क्या पता मैं भी कब मर जाऊं। इससे अच्छा तीनों बच्चे में बंटवारा कर देती हूँ। वैसे भी तीनों बेटों में कहाँ बनती। हमेशा के लड़ाई झगड़ों से तो छुटकारा मिलेगा। लीलावती अपने तीनों बेटे और बहुओं को बुलाकर घर और खेत का बंटवारा कर देती है। तभी बड़ा बेटा बोलता है, माँ को कौन रखेगा। माँ को रखने के नाम पर तीनों बेटे अपने अपने खर्चे गिनवाने लगते हैं। तीनों बेटों में कोई माँ को रखने के लिए तैयार नहीं होता। तभी माँ को ये सब देखकर काफ़ी दुख पहुँचता है। पंचायत बुलाई जाती है। फिर फैसला होता है कि 4-4 महीने माँ को बारी बारी से तीनों बेटे रखेंगे। तीनों बेटे फैसला मान ले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। लीलावती 4-4 महीने तीनों बच्चों के साथ रहती। ऐसे बच्चों में बट जाना लीलावती को काफ़ी दुखी करता है। वह हमेशा यही सोचती, आज मेरे ऐसे दिन आ गए कि मैं अपने बेटों में ही बट चुकी हूँ। लीलावती को यही सब बातें
काफ़ी बुरी लगती। एक दिन तीनों बेटों के बच्चे आपस में बातें करते हैं। सबसे बड़ा बेटे का बच्चा बोलता है, जब मेरे माँ पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो 6 महीने में माँ को रख लूँगा और 6 महीने माँ छोटे भाई के यहाँ रहेगी। और ऐसे ही पिताजी भी 6-6 महीने करके बारी बारी से रहेंगे, जैसे हमारी दादी रहती है। आखिर हमें भी तो बड़े होकर बंटवारा करना ही होगा। तभी बीच वाले बेटे के बच्चे बोलते हैं, हम तो 3 भाई हैं, तो इसलिए हम सिर्फ 4 महीने ही अपने माँ पिताजी को रखेंगे। अपने माँ पिताजी को फिर सबसे छोटा बेटे का बच्चा बोलता है, हम भी तो 2 भाई हैं, हमें भी 6-6 महीने ही रखना होगा माँ पिताजी को। तीनों बेटे की पत्नियां छिपकर बच्चों की बातें सुनती है। उन सब के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा भी होती है। फिर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों से सारी बातें बताती है। बेटे भी शर्म से सर नीचे झुका के बोलते हैं, बच्चे सच ही तो बोल रहे हैं। आज जैसा व्यवहार हमने अपने माता पिता के साथ किया है, बच्चे हमें ही देखकर तो सीख रहे हैं जो वे हमारे साथ करेंगे। तीनों ही भाई फैसला लेते हैं कि वे तीनों अपनी माँ के साथ मिलकर एक ही घर में रहेंगे। बहुएं भी हामी भरती है और सारा परिवार अब बच्चों की वजह से मिलजुल कर एक साथ रहने लगता है।